हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक बार स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पीके क्रिएटिव नॉलेज में। आज की वीडियो खास होने वाली है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन और इसके टाइप्स की। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और सबसे पहले आज हम देखेंगे प्रोनाउन की परिभाषा। हम देखते हैं संज्ञक सर्वनाम की परिभाषा। तो which words are used in place of a noun is called pronoun। मतलब कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि he is playing cricket, वह क्रिकेट खेल रहा है, तो जहाँ पर जो he शब्द आया है या फिर हिंदी में वह शब्द आया रहेगा वो होगा प्रोनाउन। तो चलिए इसके हम टाइप्स देखते हैं। There are 9 types। There are 9 types of pronoun। Number 1, personal pronoun। नंबर 2, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नंबर 3, पोसेसिव प्रोनाउन। नंबर 4, रिफ्लेक्सिव। नंबर 5, एम्फैटिक। नंबर 6, रिलेटिव। नंबर 7, डिस्ट्रीब्यूटिव। नंबर 8, इंडेफिनिट प्रोनाउन। और लास्ट टाइप होता है इसका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो एक बार इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद चलिए हम बारी बारी से देखते हैं इसके 9 प्रकार के बारे में डिटेल से। तो लिखा गया है सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन, तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? तो हिंदी में इसे व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं? तो वह प्रोनाउन जिसमें किसी पार्टिकुलर पर्सन के बारे में बात की जाती है, वहाँ पर व्यक्तिवाचक सर्वनाम होता है। इसके वर्ड्स में मेनली आई, वी, दे, यू, इन्हें ख़ास तौर से यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पर जो आई शब्द आया है ये पर्सनल प्रोनाउन है। तो इसी तरह अब दूसरा टाइप हम देखते हैं। दूसरा टाइप है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो वह शब्द जिनकी सहायता से किसी न किसी प्रश्न को पूछा जाता है, वे सभी शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि व्हाट, व्हिच, हु, हाउ, ये सभी जो होते हैं ये सभी आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, इसके एग्जाम्पल के तौर पर है व्हाट इज़ योर नेम। तो अगर हम यहाँ पर इंटरोगेटिव प्रोनाउन की बात करें तो जहाँ पर जो व्हाट शब्द आया है, इस पूरे वाक्य में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। तो क्या शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग हो रहा है, इसलिए ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। अगर इसी के साथ हम अभी हम लोगों ने पहला प्रोनाउन पढ़ा
पर्सनल प्रोनाउन। तो यहाँ पर जो योर शब्द आया है ये पर्सनल प्रोनाउन है। तो आशा करता हूँ आप लोग दूसरा भी टाइप समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा टाइप। तीसरा टाइप है पोसेसिव प्रोनाउन। इसको हिंदी में कहते हैं अधिकारवाचक सर्वनाम। अधिकारवाचक। अब अधिकारवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो वह सर्वनाम जिससे किसी भी वस्तु पर अधिकार व्यक्त किया जाता है उसे अधिकारवाचक शब्द कहते हैं। जैसे कि माई, योर, हिज, मैनी मोर। अब अगर इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई बुक। तो यहाँ पर जो माई शब्द आया है ये बुक पर इसका अधिकार दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पर ये पोसेसिव प्रोनाउन हो जाता है। अब इसका अगर देखें हिंदी में अर्थ तो यह किताब मेरी है। तो जो यहाँ पर मेरी शब्द अर्थात तो माई शब्द आया है ये बुक पर अपना अधिकार दिखा रहा है, इसलिए इसे पोसेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। और इसका अगला टाइप होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसका अगला टाइप है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो वह सर्वनाम जिसमें किसी भी काम का अर्थ सीधे सीधे कर्ता पर पड़ता है या फिर वह शब्द जिसका प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है उससे हम लोग कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे कि योर सेल्फ, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, आवर सेल्फ। ये सभी जो शब्द होते हैं इन शब्द का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है। जैसे कि आई हैव डन माई वर्क, माई सेल्फ। तो यहाँ पर जो माई शब्द आया है, माई सेल्फ शब्द आया है, ये बता रहा है कि जो आई सब्जेक्ट था इसने अपना वर्क स्वयं कर लिया है। तो इस वर्क का जो सीधा सीधा संबंध हो रहा है ये माई सेल्फ शब्द आई से हो रहा है। तो यहाँ पर माई सेल्फ शब्द जो होगा ये निजवाचक सर्वनाम होगा। और अगला टाइप वो हम देखते हैं इसका पांचवा टाइप होता है एम्फेटिक प्रोनाउन। जिसको हिंदी में कहते हैं दृढ़वाचक सर्वनाम। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसका पांचवा टाइप होता है दृढ़वाचक सर्वनाम। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे कि अभी पिछले उदाहरण में आप लोगों ने देखा कि जैसे कि माई सेल्फ आया था, योर सेल्फ या फिर आवर सेल्फ आया था। तो इसका भी एग्जाम्पल सही सेम रहेंगे, लेकिन उसके पहले वाले में क्या था, रिफ्लेक्सिव में ये था कि इन सभी शब्दों का सीधा संबंध कर्ता से होता था, इन सब का प्रभाव सीधा कर्ता पर होता था। लेकिन एम्फेटिक में ऐसा नहीं होगा। इसमें ऐसा होगा कि जो इन शब्दों का मतलब कि सीधे संबंध होगा ये सीधे कर्ता से ना होकर के किसी एक अन्य शब्दों से होगा। जैसे कि आई बिल्ड ए हाउस माई सेल्फ। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर जो माई सेल्फ का संबंध है सीधे आई से ना होकर के हाउस से है। तो यहाँ पर जो माई सेल्फ है ये एक एम्फेटिक प्रोनाउन है। इसी प्रकार योर सेल्फ हो जाएगा, आवर सेल्फ हो जाएगा, इसी तरह बहुत से हो सकते हैं। तो पांचवा टाइप आप लोग देखिए, इसके बाद हम छठा टाइप देखेंगे। संबंध वाचक सर्वनाम। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसके अंदर आ जाता है हु, व्हिच या होम आ जाता है। अगर इसके वर्ड्स को देखें तो इसका वर्ड
एकदम सिमिलर है इंट्रोगेटिव की तरह, लेकिन ये इंट्रोगेटिव तो होता था, क्वेश्चन पूछने का काम करता था। लेकिन यहाँ पर जो ये हु, होएम, व्हिच शब्द आए हैं, ये संबंध नहीं पूछेंगे, बल्कि ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बल्कि संबंध दिखाएंगे। जैसे कि यू आर माई फ्रेंड, हु वाज लॉस्ट। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र हो। वाज लॉस्ट, खो गया था। हु माने जो, यहाँ पर जो। अब इसी का इस वाले सेंस का संबंध इस वाले सेंस के साथ ये हु शब्द दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल। इसी तरह व्हिच का हो जाएगा आई गॉट माई पेन व्हिच वाज लॉस्ट, जो खो गई थी। ऐसे इसके कई एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब इसके बाद हम अगला एग्जाम्पल देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब हम 7वां नंबर देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव को हिंदी में कहते हैं वितरणवाचक। तो ऐसे वर्ड्स जिनसे कि किसी भी चीज़ के वितरण के बारे में जानकारी मिलती है, उन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाएगा। जैसे अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो ईच, आइदर, नाइदर, ऐसे इसके बहुत से एग्जाम्पल्स होते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की इसका उदाहरण देखें तो ईच स्टूडेंट गॉट ए प्राइज, प्रत्येक विद्यार्थी को एक इनाम प्राप्त हुआ, एक पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर जो ईच अर्थात प्रत्येक शब्द आया है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि पुरस्कार का वितरण किनके बीच में हुआ, तो प्रत्येक विद्यार्थी। तो यहाँ पर जो प्रत्येक शब्द ईच शब्द आया है, यही होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। हम इसका अगला टाइप देखते हैं। इसका अगला टाइप है इंडेफिनिट प्रोनाउन। जिसको हिंदी में कहते हैं अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक तो वे प्रोनाउंस जिनमें किसी भी चीज़ के लिए निश्चित या श्योरिटी ना हो, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर इसके कुछ मेन वर्ड्स की बात की जाए तो इसके अंतर्गत आ जाएगा एनीवन, समवन, नो वन। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हो जाएंगे। जैसे कि इसके ऊपर अगर एक एग्जांपल देखना चाहें तो नो वन गेट ए प्राइज, किसी को भी पुरस्कार नहीं मिला है, यानी कि ये निश्चित अनिश्चित है, किसी को भी नहीं। तो यहाँ पर जो नो वन शब्द आया है, ये हो जाता है अनिश्चयवाचक प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। वैसे अगर इसके एग्जाम्पल की ओर बात करें तो समवन गेट ऑनर, कुछ व्यक्तियों को सम्मान मिला है, यानी कि अब यहाँ पर समवन आया है, यानी कि किसी एक को। तो यहाँ पर निश्चित नहीं है किसको, किसी एक को मिला है सम्मान। ऑनर मतलब सम्मान, तो किसी एक को मिला है, लेकिन निश्चित नहीं है कि सम्मान किसे मिला है। तो यहाँ पर जो समवन शब्द आया है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। तो इसके बाद हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगला टाइप। अगला और लास्ट टाइप होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव अगर इसकी बात करें तो इसका मतलब होता है हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम। तो ऐसे वर्ड जो किसी भी वस्तु की तरफ संकेत करते हैं, उन्हें हम संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि अगर कोई वस्तु दूर है तो कहते हैं कि दैट थिंग, पास है तो दिस। अगर इसी तरह हम बहुत से एग्जाम्पल इसके अंदर देख सकते हैं। जो डिमॉन्स्ट्रेटिव होता है, ये 2 टाइप्स में हो सकता है, एक सिंगुलर की तरफ इशारा करते हुए और एक हो सकता है प्लूरल की तरफ। अगर कोई वस्तु पास सिंगुलर है और पास है तो उसके लिए हम दिस का प्रयोग करेंगे, और अगर दूर है तो दैट का।